खत्म होने वाले माली साल का कौमी इक्तिसादी सर्वे पेश। मुल्क की तरक्की भी बढ़ी मगर महंगाई, करंट अकाउंट खसारा, तिजारती खसारा, मुल्की और गैर मुल्की कर्जा हदफ से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मुल्क की तरक्की का हदफ 4.8% रखा गया मगर तरक्की हदफ से बढ़कर 6% हो गई। ज़राअत, सनत और खदमात तीनों शुबों में तरक्की हदफ से ज़्यादा रही, तहम महंगाई भी हदफ से ज़्यादा बढ़ गई। महंगाई की शरह 8% रखने का हदफ था मगर वो बढ़ती हुई 13.3% तक पहुँच गई। करंट अकाउंट खसारा कम रखने का हदफ पूरा ना हुआ। दरामदात और बरामदात के दरमियान खला 28 अरब 43 करोड़ डॉलर तक महदूद रखना चाहा था। ये खला बढ़ता हुआ 43 अरब 33 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गया। सरमाकारी का हदफ पूरा नहीं हुआ। मवेशियों की तादाद में 19 लाख का इजाफा हुआ। PTI हुकूमत के खात्मे तक पाकिस्तान का मजमूई कर्जा 44,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुका। इसमें से मकामी कर्जा 28,000 और बैरूनी कर्जा 16,290 अरब रुपए तक पहुँच गया। पिछली हुकूमत ने अपने आखिरी 9 माह में मजीद 2,689 अरब रुपए गैर मुल्की कर्जा और मजीद 1,811 अरब रुपए मुल्की कर्जा ले लिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन तरमीमी एक्ट और नैब का तरमीमी बिल 2022 मंजूर। इलेक्शन तरमीमी बिल के जरिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को खत्म कर दिया गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों को इंटरनेट वोटिंग के जरिए वोट देने का इख्तियार वापस ले लिया गया। नैब तरमीमी बिल में नैब के इख्तियारात महदूद, अब बारे सबूत मुलजिम की बजाय नैब पर होगा। सदर आरिफ अलवी ने नैब और इलेक्शन तरमीमी बिल मंजूरी के बगैर विफाकी हुकूमत को वापस भिजवा दिए थे। विफाक को दोनों तरमीमी बिल्स पर नजरसानी की हिदायत की थी। PTI के अरकान का पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज। आलिया हमजा मालिक पार्लियामेंट के दरवाजे पर चढ़ गई। गेट पर चढ़ने के दौरान आलिया हमजा के पाँव और हाथ पर जख्म आए। सिक्योरिटी एहलकारों ने PTI के खवातीन को मेन गेट से बाहर जाने से रोक दिया। पार्लियामेंट लॉजेस से PTI के खवातीन अरकान पैदल पार्लियामेंट हाउस पहुंची। पार्लियामेंट के गेट को लगा लॉक तोड़ दिया। आलिया हमजा ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुरअमन एहतजाज करने आए थे, उन्हें रोकने की कोशिश की गई, पुलिस ने धक्के दिए। शहबाज शरीफ साहब KPK के अवाम को सस्ता आटा और रिलीफ फराम करने की कोशिश कर रहे हैं और KPK का वज़ीर आला और KPK का जो हुकूमत है वो इमरान खान को रिलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ये है फ़र्क। वो सारा कुछ जो है ना वो बनी गाला नहीं, उसका नाम मनी गाला होना चाहिए। वो सब जो रिलीफ है वो मनी गाला जा रही है। बनी गाला मनी गाला बना हुआ था। टैक्स पेयर्स का सारा पैसा वहीं गया। मरीम नवाज का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान को हुकूमत जाने का 4 माह पहले पता चल गया था, फिर भी साजिश का ड्रामा रचाकर मुल्क को फितना फसाद में झोंकने की कोशिश की। शेख रशीद के बयान पर आंखें खुल जानी चाहिए। इनके बड़े पार्टी लीडर कह रहे हैं कि ये पागल आदमी है, फिर क्यों इसे मुल्क में फितना फसाद की इजाज़त दी हुई है। मरीम नवाज ने कहा कि रिटायर्ड फौजियों को अगर सियासत का शौक है तो अपने तमगे और टाइटल इदारे को वापस करके किसी सियासी जमात में शमूलियत का ऐलान करें। रिटायर्ड फौजी हजरात हैं, इमरान खान के कहने पर और इमरान खान के पीछे जो हाथ है उसके कहने पर वो इदारे में तफरीक पैदा करने की, डिवीज़न पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत अफसोसनाक बात है, ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत सिनिस्टर प्लान है। अगर आपको इतना शौक है सियासत का तो मेरा आपको मुखलिसाना मशवरा है, अपने नाम के साथ जाके किसी सियासी जमात के साथ एफिलिएशन का इजहार करें। इकोनॉमिक सर्वे में हमारी हुकूमत की कारकर्दगी सामने आ गई। मौजूदा हुकूमत में खौफ है कि कहीं मुल्क डिफॉल्ट ना कर जाए। माशी सर्वे पर चेयरमैन PTI इमरान खान का इजहार ख्याल। कहा नून लीग जो GDP छोड़ कर गई थी उन्होंने उसे बरकरार रखा। उनका सबसे बड़ा कारनामा निचले तबके को तहफ़्फ़ुज़ देना था। उनके 3.5 साल में पेट्रोल 55 रुपये बढ़ा, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ 10 रोज़ में 60 रुपये फ़ी लीटर कीमत बढ़ा दी। आवाम को अभी पता चलेगा कि असल महंगाई क्या है।
वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहा, इमरान खान ने 4 साल मुल्क दुश्मन बजट दिया, अब कानून को हाथ में लेने वाला कानून के दायरे में आएगा। तहरीक इंसाफ की खवातीन के एहतजाज पर रद्द-ए-अमल में कहा कि पार्लियामेंट के सामने तमाशे न करें, पार्लियामेंट में संजीदा इकदाम होते हैं। मुमताज़ टीवी एंकर मुकर्रर और एमएनए आमिर लियाकत इंतकाल कर गए। दोपहर 12 बजे के बाद कमरे में बेहोशी की इतला पर आमिर लियाकत को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी मौत की तस्दीक कर दी गई। मुलाजमीन के मुताबिक गुज़श्ता रात से आमिर लियाकत के दिल में तकलीफ हो रही थी। अस्पताल जाने का कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक आमिर लियाकत को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया। घर वालों ने फिलहाल पोस्टमार्टम रुकवा दिया, सोचने के लिए वक्त मांग लिया। मौत की हतमी वजह पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल सकेगी। पुलिस ने आमिर लियाकत के घर को सील कर दिया, सिर्फ अहले खाना को जाने की इजाज़त। पुलिस ने आमिर लियाकत के बेडरूम से उनके मोबाइल फ़ोन, दवाएं और दीगर अशिया इकट्ठी कर ली। आमिर लियाकत 2 बार रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। वो वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर भी रहे। वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा आसिफ जरदारी और वज़ीर आला सिंध का आमिर लियाकत के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। मुकर्रर, न्यूज़कास्टर, मेज़बान, नातख्वां, सियासतदान, कानून साज, मजहबी स्कॉलर, एक शख्सियत, मुख्तलिफ किरदार। आमिर लियाकत हुसैन ने ज़िंदगी के कई शोबों में नाम बनाया। जियो न्यूज़ में बतौर न्यूज़कास्टर करियर शुरू करने वाले आमिर लियाकत प्रोग्राम आलिम ऑनलाइन से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे। जियो पर ही रमज़ान की सहरो अफ्तार ट्रांसमिशन का आगाज़ किया और जल्द रमज़ान ट्रांसमिशन की पहचान बन गए। अपने वालिद और सीनियर MQM रहनुमा शेख लियाकत के नक्शे कदम पर चलते हुए आमिर लियाकत ने सियासत के लिए MQM का इंतखाब किया, बाद में PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली। आमिर लियाकत हुसैन की ज़ाती, सियासी और मीडिया पर्सन के तौर पर ज़िंदगी कई तनाज़ात का शिकार रही। उनकी तीनों शादियाँ इल्ज़ामात पर ख़त्म हुई। रमज़ान ट्रांसमिशन में उनके बाज़ किरदारों पर समाजी हलकों में शदीद तनकीद भी की गई। सियासी ज़िंदगी में आमिर लियाकत MQM को छोड़कर तहरीक इंसाफ में गए। तहरीक इंसाफ में रहते हुए इमरान मुखालिफ रहनुमाओं पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए ज़ाती हमले करते नजर आए। फिर तहरीक अदम एतमाद के मौके पर इमरान खान को भी छोड़ गए। इमरान खान पर भी इल्ज़ामात की बौछार की। ज़ाती ज़िंदगी में पहली बीवी ने दूसरी शादी करने पर आमिर लियाकत से अलहदगी इख्तियार कर ली। फिर तूबा अनवर ने भी आमिर लियाकत से खुला ले लिया था, जिसके बाद आमिर लियाकत ने तीसरी शादी की, लेकिन चंद माह बाद ही तीसरी बीवी दानिया शाह ने खुला का दावा तशद्दुद के इल्ज़ामात के साथ दायर किया। आमिर लियाकत पर तशद्दुद करने के साथ नशे के इल्ज़ामात भी आयद किए, जिस पर आमिर लियाकत ने भी जवाबी इल्ज़ामात लगाए। माहिर नफ्सियात डॉक्टर उज़मा का कहना है कि लोगों की नापसंदीदगी और मुस्तरद किया जाना तन्हाई और जहनी दबाव की तरफ ले जाता है। आमिर लियाकत से करीबी ताल्लुक़ रखने वाले मौलाना कौकब नूरानी उकाड़वी ने बताया कि आमिर लियाकत की पहली बीवी से मामला बिगड़ने पर वो बहुत नाराज़ हुए। कोशिश यही थी कि संभल जाए। कुछ ऐसी बातें हुई, उनको समझाया तो वो शायद उस वक्त उस मरहले पे पहुंच गए थे कि वो फिर अपने आप को काबू ना रख सके। कोशिश यही थी कि ये शख्स किसी तरह संभल जाए। समटाइम ये होता है कि जब एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है ना, रिजेक्शन मिलना शुरू हो जाती है, क्रिटिसिज्म मिलना शुरू हो जाता है, डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हो जाती है, तो वो चीज़ फिर आपके साइकोलॉजिकली आपको डिस्ट्रेस करती है, आइसोलेशन की तरफ ले जाती है और फर्दर ये आइसोलेशन, डिस्ट्रेस, ये आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। किसी की ट्वीट्स या कहने पर बगावत नहीं होती, रियासत के और बहुत काम हैं। रियासती इदारे इन ट्वीट से बहुत ऊपर हैं। आपको पाकिस्तान आर्मी पर फख्र होना चाहिए जो अपनी जानों के नजराने पेश कर रही है। क्या इस इदारे को किसी के कुछ कहने से फ़र्क पड़ेगा? रियासती इदारे अपने अमल और किरदार से अपनी इज्जत और वकार बनाते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स, मुतनाज़े ट्वीट्स करने वाली PTI सोशल मीडिया कारकुन मरियम मलिक को FIA में पेश होकर बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत। अदालत को बताया गया कि मरियम मलिक ने ट्वीट में पूरी कौम को इदारों के खिलाफ खड़ा होने का कहा, इंतशार फैलाने की कोशिश की। चीफ जस्टिस ने मुल्जिमा से कहा कि आपको पता होना चाहिए जो पार्लियामेंट में हुआ वो आइन के मुताबिक हुआ। वज़ीर आला बलूचिस्तान का आग लगे ऑयल टैंकर को आबादी से दूर ले जाने वाले ड्राइवर के लिए 5 लाख रुपए का इनाम। ऑयल टैंकर में आग लगने का वाकया 2 रोज पहले कमरानी रोड पर पेश आया था। पेट्रोल पंप पर खड़े ऑयल टैंकर में अचानक आग भड़क उठी थी।
IMF के साथ कई बजट अहदाफ पर डेडलॉक बरकरार। FPR के टैक्स टारगेट पर इत्तेफाक राय ना हो सका। 7,255 अरब रुपए के टैक्स टारगेट पर डेडलॉक बरकरार है। बजट खसारे के अहदाफ पर भी इत्तेफाक ना हो सका। ज़राए का कहना है कि IMF ने चीनी पावर प्लांट्स को दी गई अदायगियों की तफसीलात तलब की हैं। आइंदा माली साल कर्ज अदायगियों के लिए 4,200 अरब रुपए मुख्तस करने पर इत्तेफाक किया गया है। दिफा के लिए 1,523 अरब रुपए और विफाकी तरक्याती मंसूबों के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। IMF के साथ आज भी वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रहेंगे। जनूबी कोरिया पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज देगा। मुआहदे पर दस्तखत हो गए। वजारत इक़्तिसादी अमूर के मुताबिक जनूबी कोरिया $1 अरब तक की तवील मुद्दती इंतहाई रियायती फाइनेंसिंग करेगा। जनूबी कोरिया के IT, सेहत, मवासलात, ज़राअत और तवानाई मनसूबों की तकमील की यकीन दहानी। कौमी बजट के मामले पर हुकूमती इत्तेहादी जमातों का इजलास आज रात जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर कायदीन शिरकत करेंगे। इजलास में जुमे को पेश किए जाने वाले कौमी बजट पर मुशावरत की जाएगी। बजट में क्या होगा, बजट में क्या होना चाहिए? जियो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में माहिरीन और तज्ज़ियाकारों ने कई आरा पेश की। टैक्स माहिर इशफाक यूसुफ तोला ने कहा कि शनाख्ती कार्ड और पॉइंट ऑफ सेल का तजर्बा नाकाम हो गया। हुकूमत जब किसी भी लॉबी के दबाव में आएगी तो दुरुस्त टैक्स इकट्ठा नहीं होगा। साबिक सदर FPCCI ज़ुबैर तुफैल ने कहा कि जब तक IMF का पूरा टारगेट हासिल नहीं होगा वो आपको कुछ नहीं देगा। तज्ज़ियाकार फरहान बुखारी ने कहा कि माने या ना माने मुल्क इलेक्शन मोड में चला गया है। सियासी बहस मईशत के इर्द गिर्द घूम रही है। हक़ाइक़ को जानना मुश्किल है। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर ज़ैदी ने बताया कि IMF की शराइत मानना पड़ेंगी, लेकिन आम आदमी की अशिया पर टैक्स बढ़ाना मुनासिब नहीं होगा। साबिक हुकूमत ने CPEC के मंसूबों पर काम नहीं किया। तरक्याती बजट 900 अरब से कम होकर 550 अरब रुपए पर आ गया। ML1 मंसूबे पर एक ईंट नहीं रखी। गैर मुल्की सफ़ीर पूछते हैं कहाँ सरमायाकारी करें। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की तनकीद, कहा तरक्याती बजट में कमी से आखिरी सहमाही में कोई पैसा नहीं मिला। हमें कम अज़ कम 2000 अरब से ज़्यादा तरक्याती बजट चाहिए। मुल्क के मुस्तकबिल के लिए चंद सख्त नागुज़ीर फैसले किए। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि मुल्क में तमाम पावर प्लांट्स चल रहे होते तो लोड शेडिंग ना होती। 4 साल में 8000 मेगावाट बिजली सिस्टम में आना चाहिए थी। बिजली के नए कारखाने मौजूदा मुल्की वसाइल से ही चलाए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने इक़्तिसादी सर्वे पर रद्दअमल देते हुए कहा कि PTI ने रवा माली साल में तकरीबन तमाम माशी अहदाफ से तजावुज़ किया। ये एक अलमिया है कि हमारे खिलाफ हुकूमत की तब्दीली का ऑपरेशन किया गया। ये मुल्क जोकरों की एक टीम के सुपुर्द कर दिया गया। जोकरों की हुकूमत ने सब कुछ तबाह कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तफ्तीशी इदारों में मुबैना हुकूमती मुदाखलत से मुतालिक अज़खुद नोटिस केस की 3 जून की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि ECL से नाम निकालने के लिए ना तो मेरिट देखा गया और ना ही कोई वाज़ेह तरीक़ाकार अपनाया गया। सवाबदीदी इख्तियारात के तहत ECL से लोगों के नाम निकाले गए। ECL रूल्स में तरमीम करते हुए कानून को नज़रअंदाज किया गया। नैब और FIA के मुताबिक हुकूमत ने तरमीम करते वक्त राय नहीं ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐवान से मुश्तरका करारदाद मंजूर होनी चाहिए। पीर वाले दिन इस मौजू पर बहस रखी जाए। अवाम नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज ने कहा कि वो भी इस तजवीज़ की भरपूर हिमायत करते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग जारी। कराची में के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग शुरू कर दी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 18 घंटे बिजली गायब। अंदरूनी सिंध मुख्तलिफ शहरों में भी घंटों बिजली गायब होने से शहरी परेशान। लेस्को का लोड शेडिंग दौरानिया कम करके 3.5 घंटे पर लाने का दावा। कोयटा में 8 से 10 घंटे बिजली गायब। बलोचिस्तान के देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे तक पहुँच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुल्क में बिजली की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा कि लोड शेडिंग के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। अवामी मुश्किलात को कम होना चाहिए। 30 जून तक
वो सारे सिख प्लांट्स जो इनकी इमरान खान की नाअहली बेहिसी की वजह से बंद थे, बुरी कारकर्दगी की वजह से बंद थे, उन सबको चला रहे हैं, जिसमें K3, K2, लकी, सबा, भिक्की, साहिवाल कोल, पोर्ट कासिम कोल, ये सारे इंशाअल्लाह ताला हम शामिल कर रहे हैं। 30 जून तक बिजली के तमाम बीमार प्लांट्स चला दिए जाएंगे। मरीम नवाज का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जून जुलाई के महीने में 5000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली आ जाएगी। हम सिर्फ रो नहीं रहे, काम शुरू किया है। गैर फाल प्लांट पिछले 4 साल में नहीं चले, हुकूमत ने 2 माह में चला दिए। इमरान खान हुकूमत इतनी नाअहल थी कि बने बनाए कारखाने नहीं चला सकी। इमरान खान मईशत को ICU में फेंक कर चले गए, बारूदी सुरंग बिछा कर गए। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के कई शहरों में बाजार सुबह देर से खुलने का रिवाज। खरीदारों का भी गर्मी में शाम को बाजारों का रुख करने का तरीक़ाकार। कराची की जामे क्लॉथ मार्केट, उर्दू बाजार, लाइट हाउस, फर्नीचर मार्केट, लियाकताबाद मार्केट, जोड़िया बाजार, लाहौर की लिबर्टी मार्केट समेत बड़े बाजारों में सुबह 10 बजे तक सन्नाटा। हैदराबाद, सखर, मीरपुर खास, फैसलाबाद और मुल्तान में भी बाजार 12 बजे के बाद खुले। हुकूमत का बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए बाजार रात 8:30 बजे बंद करने के फैसले पर अमल दरामद कैसे होगा? सूरज की रोशनी से फायदा उठाकर तवानाई को कैसे बचाया जाएगा? वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के वज़राए आला ने फैसले पर अमल दरामद के लिए ताजिरों से मुशावरत के लिए 2 रोज़ का वक्त मांगा है। भारत में गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ जमात इस्लामी की इस्लामाबाद में रैली। एहतजाज के लिए भारतीय हाई कमीशन तक जाने की कोशिश। पुलिस और कारकुन आमने सामने आ गए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि गुस्ताखाना बयान पर इस्लामी मुआलिक भारतीय सफीरों को अपने मुल्क से निकालें। OIC का इजलास बुलाकर भारत से एहतजाज किया जाए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, लाहौर के CCPO DIG ऑपरेशंस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला मुअत्तल। सेशन कोर्ट ने PTI लॉन्ग मार्च के दौरान मुखला पर तशद्दुद के इल्ज़ाम पर राना सनाउल्लाह और पुलिस अफसरान पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। लाहौर पुलिस के कांस्टेबल ने फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू किया। मौक़िफ़ अपनाया कि सेशन कोर्ट ने हक़ाइक़ के बरअक्स मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। चौधरी बरादरान में सियासी इख्तलाफात। चौधरी शुजात, परवेज इलाही और चौधरी वजाहत का हतमी फैसलों के लिए अहम मुलाकात का फैसला। ज़राए के मुताबिक आप लीग के अरकान असम्बली और पार्टी तंजीम का भी जल्द इजलास बुलाने का फैसला। गुज़श्ता रोज़ चौधरी वजाहत हुसैन के बेटे हुसैन इलाही ने काफ लीग छोड़ने का ऐलान किया। तहरीक इंसाफ के 3.5 साल के दौर में 43% शहरियों ने अपने माली हालात मजीद खराब होने का इंकशाफ किया। 33% ने माली हालात में बेहतरी का कहा। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च आयपुर के सर्वे में हिस्सा लेने वालों की राय 55% शहरियों का। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से महंगाई को सबसे पहले कंट्रोल करने का मुतालबा। 7% ने गुर्बत जबकि 7% ने ही बेरोजगारी को काबू करने का मशवरा दिया। रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने 5 पाकिस्तानी बैंकों की रेटिंग B3 कर दी। मूडीज़ ने 5 पाकिस्तानी बैंक्स की आउटलुक मुस्तहकम से मनफी कर दी। इंटर बैंक में डॉलर 75 पैसे सस्ता होकर 200 रुपये 77 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 200 रुपये पर बरकरार। रवा माली साल डॉलर 43 रुपये 23 पैसे महंगा हुआ। हुकूमत का दहशतगर्दी से हलाक चीनी बाशिंदों के लिए तमगा पाकिस्तान का एजाज़। वज़ीर आज़म के एडवाइस पर सदर ने चीनी बाशिंदों को बाद अज़मर का एजाज़ देने की मंजूरी दी। कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट कराची के डायरेक्टर हुआंग क्यूफेक, डेंग मोफांग और चेंसाई को बाद अज़मर का एजाज़ से नवाजा जाएगा। चीनी बाशिंदे 26 अप्रैल को कराची में दहशतगर्दी का निशाना बने थे। चीनी असातिज़ा जामे कराची के दाखिली दरवाजे पर खुदकुश धमाके में हलाक हो गए थे। PSL के नशरियाती हुकूक ARY को देने के मुआहदे में बेज़ाब्तगियाँ की गईं। PTV ने लाहौर हाई कोर्ट में इंकशाफ कर दिया। सरकारी TV ने तस्लीम किया कि ARY को नशरियाती हुकूक देने के लिए कानून की खिलाफ वर्जी की गई। नशरियाती हुकूक के लिए पहली बोली के बाद दूसरी बोली हुई तो तरीक़ाकार मौके पर ही बदल दिया गया। इसी दूसरी बोली की बुनियाद पर ARY को नशरियाती हुकूक दिए गए। PTV के वकील का मौक़िफ़, कहा सारी दस्तावेज़ात अगली समाअत पर अदालत के सामने पेश कर देंगे।
पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को सीरीज के पहले वनडे मैच में 5 विकेट से शिकस्त दे दी। 306 रन का हदफ ग्रीन शर्ट्स ने आखिरी ओवर में हासिल किया। 103 रन बनाकर कप्तान बाबर आजम मैन ऑफ द मैच करार पाए, लेकिन उन्होंने अपना अवार्ड खुशदिल शाह को दे दिया, जिन्होंने आखिरी लम्हात में 23 गेंदों पर 41 रन बनाकर टीम को फतह दिलवाई। इनिंग्स में 4 छक्के लगाए। दूसरा मैच कल खेला जाएगा। और मुल्क में गधों की तादाद में मुसलसल तीसरे साल भी इजाफा। रवा माली साल गधों की तादाद 1 लाख बढ़कर 57 लाख हो गई। गुज़िश्ता माली साल गधों की तादाद 56 लाख थी। रवा माली साल घोड़ों और खच्चरों की तादाद में कोई इजाफा न हुआ। घोड़ों की तादाद मुसलसल तीसरे साल 4 लाख और खच्चरों की तादाद तीसरे साल 2 लाख रिकॉर्ड की गई।